तो आज बहुत अच्छा रहा कि आप लोग आए, क्योंकि आपके आने से एक बहुत बड़ा रास्ता खुला है। क्या खुला है कि हर महीना ऐसा एक कैंप लगेगा। इस कैंप में फिर भी काम कई लोगों के हुए, मेरे सामने ही हुए, लेकिन आगे के कैंपों में हम सुनेंगे खुद श्रम विभाग के जो जयपुर से अधिकारी आए हैं, जो उदयपुर से आए हैं, जो राजसमंद से आए हैं, कि यहाँ काम करके छोड़ेंगे। तो राजसमंद के चक्कर से छूटना है कि नहीं छूटना है? छूटना है ना? किन किन को छूटना है? हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया। तो राजसमंद यहाँ आएगा और राजसमंद आपका काम करके जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका क्यों हुआ? क्योंकि आप लोग आए, क्योंकि इन अधिकारियों को भी दिख गया कि कितने लोग परेशान हैं। अब ये पूरे के पूरे राजसमंद जाए तो सोचो कितना नुकसान, अपने जेब में नुकसान। उस दफ्तर में हम सब पहुंच जाए तो दफ्तर में जगह थोड़ी है इतने लोगों को झेलने के लिए। वो तो बहुत अच्छा है कि यहाँ कैंप हो, देवगढ़ कैंप हो, आमेर कैंप हो, हर जगह कैंप हो। तो ये इनको अब आज एक समझ में आया होगा। और इनके बड़े अधिकारी जो जयपुर है वहां भी हम बताएंगे, एमएलए साहब, मंत्री जी को भी बताएंगे। तो एक बात तो इसके लिए हम तालियां बजाएं और हम उनसे भी सुनेंगे, तब भी हम तालियां बजाएंगे। हर महीना होगा। दूसरा है कि 12 तारीख को इसी जगह 3 दिन बाद, क्योंकि आज कई लोगों का काम नहीं हुआ, केवल पता चला कि ये क्या है क्या नहीं है, तो आप वो अपनी रसीद लाओ। एमकेएसएस भी रहेगा, यहाँ प्रशासन भी रहेगा, और ये लेबर डिपार्टमेंट से ये खुद ही बताएंगे हमें, लेकिन 2-3 लोग इनके होंगे और इनके सारा। एक तो मैं निवेदन करूंगा, आप उस दिन प्लीज फ्लेक्सेस नामजद प्लीज लगाइएगा। उस दिन जो आपको कमेटी की रिपोर्ट मिली है उसके नामजद लगाइएगा प्लीज। लगेगा थोड़ा सा पैसा, फ्लेक्स लग जाएगा, लेकिन लोग देख लेंगे कि क्या है। उस दिन जो लोग रिजेक्टेड हैं उनका वापस खुल सके वो रास्ता हो, और जिनका पेंडिंग है वो वेरिफिकेशन हो जाए उसी दिन। ये हम आपसे ये चारों चीजों का निवेदन कर रहे हैं हमने, और हम ये क्लियर करना चाहते हैं। हमने आगे हमारे पास इक्के दुक्के केसेस हैं जहां अभी भी छोटी मोटी दलाली कुछ हो रही है, पहले जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन हो रही है कुछ ई मित्रों के माध्यम से। वो हम आपको आके अलग से बता देंगे, उसकी जांच अलग हो जाएगी। लेकिन अभी तो ये स्थिति ठीक हो, और खुद बता देंगे आपको साफ तौर पर कि किन चीजों के पेमेंट अभी कर रहे हैं। और राजसमंद में एक और आप तालियां बजाओ भाई, राजसमंद में पद पहले ही बजा दी, तालियां बजाए किसके लिए? पहले सुन के फिर बजाओ ना। तो पहले ही बजाना है, तब तो हमारी ताली बज गई। तो ये आज का कैंप नहीं होता ना, तो पूरे राजस्थान में इन्होंने 92 करोड़ रुपए बांटे हैं और 68,000 लोगों को पैसा बांटा है, लेकिन राजसमंद जिले का एक भी नहीं, ना एक पैसा ना एक व्यक्ति। क्यों? क्योंकि इनका पद खाली था। पद खाली था तो आज लगाया इन्होंने, आज है वो खुद। आप खड़े हो जाइएगा, देखे तो सही आपका चेहरा, ये थे लेकिन चले गए। आप प्लीज खड़े हो जाइएगा, एक बार तो देखें। ये आपका पूरा क्लियर करेंगे। क्लियर नहीं करेंगे तो आज वैसे इनकी पोस्टिंग बहुत पहले हो गई थी, तो क्यों आप हमसे परहेज मत कीजिएगा। आपकी पोस्टिंग हुई है तो आप यहाँ आइएगा और लगेगा, लेकिन ये एक बहुत खतरनाक स्थिति है, खतरनाक स्थिति। और इसीलिए हम कहते हैं कि एक जवाबदेही कानून चाहिए। क्यों कहते हैं जवाबदेही कानून चाहिए? ताकि जो काम करना चाहिए करे। नरेगा में काम नहीं करते हो तो क्या होता है? क्या होता है? पैसे मिलते हैं क्या पूरे? क्या लगता है पेनल्टी लगती है कि नहीं? लगती है कि नहीं पेनल्टी? काम नहीं करो तो लगती है। तो जिसने काम नहीं किया उसकी पेनल्टी लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? किसको लगता है लगनी चाहिए? किन किन को लगता है पेनल्टी? जो भी काम नहीं करे, चाहे हम ना काम नहीं करे, या चाहे कोई सरकारी अधिकारी काम नहीं करे, या चाहे कोई एमएलए साहब काम नहीं करे, उनको भी तनख्वाह मिलती है। एमएलए साहब यहाँ खुद बैठे, तो यहाँ हम इससे सहमत है कि नहीं है? सरकारी अधिकारी सहमत नहीं है, बाकी तो
नहीं, सरकारी अधिकारी भी सहमत है। चलो, तो हाँ, तो ये हम चाह रहे हैं कि एक जवाबदेही कानून बने, ताकि ये कानून में बंदे कि जो मेरा काम है जितने दिन में होना चाहिए हो। हम बिल्कुल कहते हैं हम खोदेंगे, आप कहते हैं कि 41 घन फुट खोदना है तो हम खोदेंगे 41 घन फुट, तब आप पैसा दो। पूरा काम, तो पूरा काम पूरा दाम केवल हमारे लिए है और इनके लिए नहीं, इनके लिए भी होना चाहिए। किस किस को लगता है सबके लिए होना चाहिए? बहुत ही बढ़िया। तो ये एक प्रस्ताव हम ले रहे हैं यहाँ से कि जब तक वो कानून हो, हम तो व्यवस्था ऐसे बनाए, हम तो व्यवस्था ऐसे बनाए। तो आज एक बड़ा काम, और जब मैं कह रहा था तालियां बजाओ ये सुनने के बाद कि आज से कोई लग गया जो आपके पैसे वहां से निकलने लग गए, तो तालियां बजाओ। और आप उस दिन 12 तारीख तक कितने पैसे निकालेंगे ये सुन ले भीम देवगढ़ का, कि तब तक तो आप कुछ निकाल सकते हो, 12 तक कुछ कर सकते हो। बहुत बढ़िया, ऑर्डर जनरेट कर देंगे तो चलो पैसों का चालू तो होगा हमारे खातों में आना। तो तालियां बजाओ, देखते हैं 12 तक देखते हैं कि कितना छूट गया, कितना रह गया, क्यों रह गया, और उसका निपटारा उसी दिन होगा। ये हम कह रहे हैं। किसका क्या, ये पूरे पर्दे पर लगेगा। सूचना का अधिकार का इलाका है, ये पैसा किसका है? बीएमसीडब्ल्यू का पैसा किसका है? हमारा। हिसाब कौन लेगा? तो एक नारा हम लगाते हैं, लगाए, हमारा पैसा हमारा हिसाब, हमारा पैसा हमारा हिसाब। तो हम हिसाब भी लेने आएंगे और अपना पैसा भी लेंगे। ये बहुत बड़ी स्कीम है। लेकिन 12 तारीख को एक और चीज है कि केवल बीओसीडब्ल्यू नहीं है। अभी एसडीएम साहब मुझे कह रहे थे कि हमारे कैंपों में लोग बहुत कम आते हैं, बहुत अच्छा होगा साथ में करें तो काम निपटाएंगे। तो 12 तारीख को ये इस विभाग का तो पूरा व्यवस्था होगा, लेकिन बाकी विभाग भी, राशन, पेंशन, नरेगा, जॉब कार्ड, 125 दिन, नए जॉब कार्ड, सारे चीज आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो जिनके काम बचे हैं वो आए, सबको जबरदस्ती नहीं आना है। जिनका कोई भी काम है आप वो गांव में भी बोल दो, और एमकेएसएस भी रहेगा, ठीक है। आज भी मेरा निवेदन है, बाकी लोग कहीं जाए नहीं जाए, लेकिन लेबर डिपार्टमेंट जब तक ये हो जाए जिन लोगों का, तब तक तो रुके। लेबर डिपार्टमेंट के रुकेंगे तो आपके जो लेबर विभाग के कोई भी शिकायतें हैं आप लिखाओ, पर्ची लो, एक वो पीली रंग की पर्ची। यदि आप हमारी मदद चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उस पीली पर्ची को का हम भी पीछा करते हैं। सफेद या पीली एक छोटी पर्ची, एक लीरी जैसे मिलती है, वो आप कराओ यदि आपको हमें मदद आगे की चाहिए, ताकि हम भी पीछा कर सके। हम नहीं है इसको ठीक करने वाले। हाँ करो, आपके हाथ में आए कि नहीं आई पर्ची दिखाओ। ये देखो, ये देखो, ये देखो, कुछ सफेद कुछ पीली। तो हर एक के हाथ में जिसकी शिकायत है वो होगी। हम हमारे तरफ से कह रहे हैं कि हम उसका पीछा करेंगे। एमएलए साहब ने कहा उनको देने के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा वो वाला पूरा बुलंदा वो कहेंगे कि आप 12 तारीख तक इसका निपटारा करने की कोशिश करो। तो एक बार उसके लिए भी तालियां बजाएं कि ये विशेष तौर पर कह रहे हैं, हर चीज पर कह रहे हैं, ये पूरी कोशिश करेंगे कि इसका हल निकले। आखिरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि मैं ये सक्सेना साहब से कहूंगा कि ये रिपोर्ट हमें देनी है विकास बाले जी को। आपकी भी नोट जाए, एमएलए साहब आपकी भी जाए लेबर सेक्रेटरी को, तो बहुत अच्छा रहेगा। मेरी भी जाएगी, क्योंकि भीम में जो होता है कई बार, आज भीम में होता है, कल राजस्थान में होता है। ये एक और मौका है। हम चाहते हैं कि नहीं, आज जवाजा से भी आए, कुछ पाली से भी आए, कुछ गोकुंदा से आए, उदयपुर जिले से आए। क्यों आए? क्योंकि वो चाहते हैं, वो बार बार आके कह रहे हैं, शायद उन्होंने सक्सेना साहब से बात भी की, हमारे यहाँ भी कैंप करें, हमारे यहाँ भी कैंप करें। तो ये कैंप महीने के एक दिन हर ब्लॉक में हो। पूरे राजस्थान की बात हम उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? हाथ खड़ा करें। या केवल भीम की बात उठाएंगे, या केवल देवगढ़ की बात उठाएंगे? तो ये बहुत बढ़िया है। भीम देवगढ़ से आज ये एक नियम हो जाएगा, और हम सुन लेंगे इनके विभाग के जो सचिव है कि ये पूरे देश, पूरे राजस्थान में ये होगा अब से। तो अपने लिए तालियां बजाएं भाई, क्योंकि हमने राजस्थान के लिए भी एक रास्ता खोला है।
और आखिरी चीज है कि सेक्रेटरी साहब ने जो विभाग के सचिव है उन्होंने कहा है कि हमें तो बहुत डर लग रहा है कि ये जो वेरिफिकेशन हुआ वो सही हुआ या नहीं हुआ, और आगे हमारा विभाग सही व्यक्ति को पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है। 600 करोड़ रुपए बंटने वाले। तो ऐसे कैंप में जो आएंगे, किसी गलत को दिखेगा गलत हो रहा है तो हम बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं? बिल्कुल बोलेंगे। किसी दलाल को हम पैसे देंगे या नहीं देंगे? नहीं नहीं देंगे। नहीं जी, कौन लोग दलाल को पैसा देना चाहते हैं? मैं तो दूंगा ही नहीं, मैं तो दूंगा ही नहीं। नहीं, एक हाथ मैंने हाथ देख लिया, कुछ लोग ऐसे ही खड़े कर देते हैं। तो मैंने देखा एक ही है, लेकिन कौन नहीं देंगे दलाल को पैसा? हाथ खड़ा करें। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये हो तो वास्तव में भीम का पूरे दुनिया में नाम है कि यहाँ सूचना पारदर्शिता, आज नहीं तो कल चोर पकड़ा जाता है। पकड़ा जाता है कि नहीं? तो यहाँ हम कल नहीं, हम आज पकड़ेंगे यदि इस किस्म की स्थिति होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं आज आप सबकी तरफ से, हमारी तरफ से देना चाहता हूँ। सबसे पहले एमएलए साहब को, क्योंकि वो जयपुर से आए, बहुत शॉर्ट नोटिस पर आए और बहुत मदद की। एक बार धन्यवाद दें, हम तालियां बजाएं भाई, और कंजूसी नहीं करें भाई। और यहाँ क्यों खड़े हैं वापस? ये क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? आप लोग बिठाओगे नहीं?